नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले कैसा है देश की जनता का मूड, यानी आपका मूड? क्या नोटबंदी से मोदी सरकार के लिए होगी वोटबंदी? ये वो सवाल है जिनका जवाब समूचा देश यानी पूरा देश जानना चाहता है। लेकिन मुद्दा यह भी है कि मोदी सरकार के 2.5 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड कैसा है, बढ़िया है, बेकार है? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा आज भी बरकरार है? इसी मुद्दे पर आज होगा निर्णायक और जोरदार आर पार, क्योंकि आज हम आपके सामने जनता की राय पेश करने जा रहे हैं। हम आपको दिखाने वाले हैं कि अगर अभी देश में लोकसभा चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितनी सीटें हासिल हो जाएंगी। ये वो सर्वे है जिससे आने वाले दिनों में राजनीति की दशा और दिशा दोनों तय होंगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट और फिर देश का मूड। ऐसी सरकार आई है जो दम रखती है, ऐसी बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ने का। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आज आर पार में वो सर्वे जो ये बताएगा कि मोदी सरकार के 2.5 साल के कामकाज से जनता कितनी खुश है। क्या नोटबंदी मोदी सरकार के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाली है? मोदी सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड कैसा है? प्रधानमंत्री के तौर पर देश की पसंद कौन है? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर अभी लोकसभा के चुनाव हुए तो एनडीए, यूपीए और दूसरी पार्टियों को कितनी सीटें हासिल होंगी? एक ऐसी सरकार आई है दिल्ली में जो दम रखती है, ऐसी बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ने का दम रखती है। पिछले 3 महीने क्या क्या जुल्म हुए हैं मुझ पर, इसलिए कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन जुल्म करने वाले समझ लें ये मोदी है, जुल्म के सामने झुकता नहीं है। इंडिया टुडे और कार्वी के इस सर्वे में देश के अलग अलग हिस्सों से करीब 12,000 लोगों की राय शामिल की गई। ये सर्वे 30 दिसंबर 2016 से 9 जनवरी 2017 के बीच किया गया है। तो आज आर पार में देश के मूड पर बड़ी बहस। देश का मूड जानने की कोशिश करेंगे। नोटबंदी पर जनता की राय क्या है वो भी जानेंगे, लेकिन पहले अपना पैनल इंट्रोड्यूस करा देते हैं। संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी यानी रूलिंग पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। शकील अहमद, कांग्रेस के महासचिव, वरिष्ठ नेता है, कद्दावर कांग्रेसी नेता है। मेरे साथ एमएच खान है, वरिष्ठ नेता बहुजन समाज पार्टी के। मेरे साथ इस डिबेट में नावेद सिद्दीकी हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं और वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ राम कृपाल सिंह जुड़ रहे हैं जो कि कई चुनाव देख चुके हैं, कई सरकारों को कामकाज देख चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन पहले देश का मूड जानना जरूरी है, यानी आपका मूड जानना जरूरी है। आप इस किस मूड में है वो जानना जरूरी है। नोटबंदी पर जनता की राय जानना जरूरी है। पहला सवाल यही था कार्वी सर्वे का। काले धन, भ्रष्टाचार पर क्या इससे लगेगी लगाम? ऐसा 45% लोग मानते हैं कि बिल्कुल, जी हां, 45% लोग मानते हैं कि काले धन, भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम। अर्थव्यवस्था के लिए ये बेहतर कदम है, अच्छा कदम है, ऐसा 35% लोग मानते हैं। यानी पहला सवाल, काले धन, भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम, ऐसा 45%, और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा कदम है, ऐसा 35% लोग मानते हैं। अर्थव्यवस्था कमजोर हो, ऐसा कितने लोग मानते हैं ये जानना भी जरूरी है, ये जानना भी जरूरी है। और ऐसा मानते हैं सिर्फ 7% लोग। और आखिरी सवाल इसके अंदर, नोटबंदी सिर्फ चुनावी साल है, चुनावी चाल है, ऐसा 7% सिर्फ लोग मानते हैं, वो भी सिर्फ 7% मानते हैं। यानी बड़ी तादाद मानती है काले धन, भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम, अर्थव्यवस्था के लिए बेहतरीन कदम है। अब आप सुनिए एक और सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वो सवाल है, कैसा है मोदी सरकार का कामकाज? कैसा है कामकाज? अच्छा है, बुरा है, बेहद अच्छा है? अच्छा कितने लोग मानते हैं? तो ये तादाद बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। 69% मानते हैं कि बेहद अच्छा है, और इसी 69% में
मैं अपने तमाम गेस्ट को बोलूंगा, तमाम व्यूअर्स को बोलूंगा, इसी 69% में से 27% मानते हैं बहुत अच्छा भी है, इसी 69% में बेहद अच्छा मानते हैं 27%, यानी 27%। औसत काम है, ठीक ठाक काम कर रही है सरकार, ऐसा 19%, और खराब है ऐसा 3% मानते हैं कि खराब काम कर रही है मोदी सरकार, और बेहद खराब काम कर रही है मोदी सरकार, ऐसा सिर्फ 6% लोग मानते हैं। यानी बम्पर लोग ये मानते हैं कि 69% अच्छा, और उसी 69% में बेहद अच्छा 27%। मैं फ्लोर को ओपन करता हूं और पहला सवाल मैं पूछता हूं शकील अहमद से। शकील अहमद, देश का सर्वे हमारे सामने है, ये जनता का मूड है, और जनता का मूड कहता है कि काले धन पर रोक लगेगी, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे दिन आएंगे, और साथ ही साथ मोदी सरकार का कामकाज अच्छा मानते हैं 70% के आसपास लोग। ये बड़ी तादाद है। इसके बाद मैं सीटों पे भी आने वाला हूं, आपकी राय इस सर्वे। देखिए, मेरी राय बहुत साफ है कि ये टोटल गलत है, ये टोटल फोर्जरी है, और ये 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उन पर प्रभावित करने के लिए इस तरह का आंकड़ा दिया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन को इसको भी देखना चाहिए कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और ये गलत आंकड़े आप पढ़ रहे हैं, और ये बिल्कुल उन चुनावों को प्रभावित करने के लिए हो रहा है। और ऐसे कभी सभी चुनावी आंकड़े फेल किए, 2009 में भी फेल कर गए, 2014 में भी फेल कर गए, दिल्ली के चुनाव में मोदी जी के हार के समय में फेल किए, बिहार के चुनाव में फेल किए। इसलिए इस तरह के आंकड़े जान के इस तरह के डिबेट किए जाते हैं कि चुनाव को प्रभावित करे। आपका नेशनल चैनल है, उन 5 राज्यों के लोग भी ये सुन रहे होंगे, उन 5 राज्यों के लोग भी सुन रहे होंगे जहां चुनाव होने जा रहा है, जहां चुनाव होने जा रहा है। इसलिए ये सारी प्रक्रिया आपकी, आपके चैनल की और सब लोगों की, ये 5 राज्यों के चुनाव को प्रभावित करने के लिए है। नहीं तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया, इससे प्रभावित हो जाएगा, फिर इसका मतलब यह है कि आप घबराए हुए हैं? ये तो लोकसभा चुनावों की मैं बात कर रहा हूं, विधानसभा चुनावों से इसका लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लोगों को आप वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फ्लोटिंग मतदाता है वो आपके इस गलत सर्वे से प्रभावित होकर कहे कि हर मतदाता उतना बुद्धिजीवी नहीं होता है कि आकलन करे, कहे कि टीवी चैनल में कर रहा है, सर्वे बता रहा है कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, इसलिए ये हमारा सर्वे नहीं, ये हमारा सर्वे नहीं है, ये आईटी यानी इंडिया टुडे और कार्बी का सर्वे है। पर बहस इसी मुद्दे पर है। मैं चलिए, आपने बोला ये सर्वे लोगों पर गाने वाला है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला है। नहीं, ये गलत हुए हैं, आप स्वतंत्र हैं। शकील अहमद, ये इंडिपेंडेंट है, आप स्वतंत्र हैं अपनी बात रखने के लिए, इसलिए आपको कोई रोक नहीं रहा। लोगों को प्रभावित आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा सर्वे, नहीं हो सकता है आप लोगों की सीटें ज्यादा आ जाएं, हो सकता है कि अभी चुनाव हो तो आप लोगों की सीटें ज्यादा आ जाए। सर्वे का इंतजार तो करिए। आपको लग रहा है कि आप ही के खिलाफ जा रहा है पूरा सर्वे क्या? इंतजार तो कर लीजिए थोड़ा, हो सकता है आपकी सीटें ज्यादा आ जाए। ऐसा आपको विश्वास है कि आपकी सीटें भी नहीं आ रही? ये तो पहले से हथियार मत डालिए। शकील अहमद, आप वरिष्ठ आदमी है, बड़े चुनाव देखे, बड़े सावन देखे। आप चुनाव में प्रभावित करने के लिए इलेक्शन कमीशन को नोटिस करना चाहिए कि इस तरह के चुनाव के समय में इस तरह का सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। का सर्वे है, 5 राज्यों से इसका लेना देना नहीं है, फिर भी आप अपनी बात रखिए। आपको हमने बुलाया आपकी बात रखने के लिए। मैं संबित पात्रा को रुख करता हूं। संबित, आप अभी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उसी से लेना देना है, उसी को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं। नहीं, अब आपने अपना पॉइंट रजिस्टर कर लिया है। वी हैव टेकन योर पॉइंट। Now, Sambit Patra has done. Sambit Patra, my blatant question, my direct question, ये सर्वे देश का मूड बताता है, लेकिन ये सर्वे ये भी बताता है कि नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज से लोग खुश तो हैं, बेहद खुश हैं, लेकिन उनकी उम्मीद भी बरकरार है और वो उम्मीदें भी पूरी करनी होंगी। पहले आपका इस देश के मूड पर रिएक्शन क्या है?
देखिए, संस्कृत में एक कहावत है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की क्या आवश्यकता है। तो स्वाभाविक रूप से आज जिस प्रकार का सर्वे इंडिया टुडे ने किया है और जिसको आप डिबेट भी कर रहे हैं, वो प्रत्यक्ष हमारे सामने है, तो इसको प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए, जब अच्छे रिजल्ट आए तो हमेशा नतमस्तक होकर बिना किसी अहंकार के इसको स्वीकारना चाहिए और जनता के पैरों को हाथ लगाना चाहिए कि आपने मोदी जी को आशीर्वाद दिया, आपने हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया। हम पे ये भरोसा बना के रखिए कि मोदी जी आपके काम को और आगे बढ़ाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा अमीश भाई, कि लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो बरकरार है और बढ़ भी। अरे साहब, थोड़ा आप शांत तो हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। मैं आपके समय नहीं बोल रहा था। और शकील साहब, देखिए, आपके यहाँ पर सब गड़बड़ी हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन सबके मुंह में चेपी लगाए कि कोई सच न बोले। आप बताइए। अरे शकील साहब, पहले आप अपने घर को तो ठीक कर लीजिए। आपका कप्तान खुद डूब रहा है, ऐसे में किसके हाथ को पांव लगाना नहीं लगाना वो छोड़िए। पहले आप समझिए कि पांव सर पे पांव रख के भागना है आप लोगों को। जिस प्रकार का कप्तान आपको मिला है, बार बार पांव कहिएगा तो ये सोचिए कि सर पे पांव रख के किस दिशा में भागे। आप थोड़ा सर्वे करने हमारे लिए जनता ही भगवान है। लीजिए। नहीं सर, आप जनता तो सबके लिए भगवान होती है, जनता के लेकिन पांव को आपके हाथ लिए लगाने थोड़ा दीजिए। सर्वे हमारे करने लिए वाले जनता भी ही मददगार जनार्दन हो रहे हैं। ना, आपके लिए भगवान तो गांधी परिवार है। ना, आपके लिए तो गांधी परिवार ही भगवान है। सर, गांधी परिवार नाराज हो जाएंगे किसी और को भगवान कहेंगे तो। प्लीज जरा मन में अगर वैसा कर लीजिए। राहुल ऐसे करके वैसा कहिएगा, एक-एक करके इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन कर दूंगा। आरएसएस आपके लिए प्रेरणा का स्रोत है। आरएसएस आपके लिए प्रेरणा का स्रोत है। और आज ही आरएसएस के गवर्नर साहब का क्या हुआ है आपको मालूम है। प्रभु, आपके प्रेरणा के स्रोत से मेरा प्रेरणा का स्रोत अच्छा है। अच्छा, मैं बताऊं क्या आपके प्रेरणा के स्रोत अभिषेक मनु सिंघवी कैसे हाईकोर्ट के जज बना रहे थे? आपको याद है ना कैसे हाईकोर्ट के जज बनाते हैं आप लोग? ये विषय वो नहीं है। बुके देके ये किया है। आपको बताने जब लगेंगे कि सीडी गुजरात में किसकी आई थी और किसने करवाया था, वो भी याद रख लीजिए। वो भी याद रख लीजिए। आज ही आरएसएस के जो लोग हैं, आज ही त्याग नहीं हुआ है। संबित पात्रा, शकील अहमद, ये बहस का विषय क्या है? संबित पात्रा, शकील अहमद, ये बहस का विषय क्या? होल्ड ऑन, ये बहस का विषय है क्या? ये बहस का विषय, हम देश का मुंह टटोलने बैठे हैं, आप दोनों एक दूसरे की सीरीज की बात कर रहे हैं। ये बहस का विषय है क्या? निवेदन है मेरा, टॉपिक से डिरेल मत करिए। संबित पात्रा, यू मेड योर पॉइंट, आई विल कम बैक टू यू। मैं बोल लूं पूरा? मैं सीधा रुख करता हूं जी। मैं संबित पात्रा, मेरे बीच में सब बहुत मेरे बीच में बहुत विघ्न किया इन्होंने। थोड़ा बोलने दीजिए, बहुत विघ्न कर दिया पूरा। मेरा बहुत इन्होंने समय खा लिया। आपके पास 10 सेकंड है, थोड़ा सा बोलने दीजिए। मैं 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। आपके पास 10 से 15 सेकंड है, आप अपनी बात रखिए, फिर नावेद सिद्दीकी और अहमद खान की बारी है जी। कम से कम 25 सेकंड तो दीजिए। देखिए, मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। वो 10 मांग रहे हैं, सर थोड़ा देवगन साहब 15 दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है अमीश भाई? मांग रहे हैं, देवगन साहब 15 दे रहे हैं। ये किस प्रकार का डिबेट हो रहा है जिसमें सीनियर लीडर इस प्रकार के ये क्या ओछापन है? ये क्या ओछापन है साहब? आप लोग बड़े नेता है, थोड़ा उसी मुताबिक हम लोग को बिहेव भी करना चाहिए। 10 सेकंड संबित पात्रा, 10 सेकंड। ये अट्टहास बंद करिए। आप हमको ओछापन नहीं सिखाइए। अट्टहास बंद कर दीजिए। आप लोग बड़े लोग हैं। नहीं, मैं आपकी स्थिति पे हंस रहा हूँ कि आप मांग रहे हैं 10 सेकंड और एंकर साहब मांग रहे हैं 15 सेकंड। हम लोग मानते हैं टाइम तो कम लगता है। आप बोल रहे हैं 15 बोलिए आप। शकील भाई प्लीज, अरे शकील थोड़ा भाई, हम 25 दिलवा दे रहे हैं। आमिश भाई, ये क्या हो रहा है? अरे आप दोनों का अलायंस है, नावेद सिद्दीकी, शकील अहमद, होल्ड ऑन। थोड़ा डिबेट कर लेते हैं। संबित पात्रा, आई विल कम बैक टू यू। बिहेव तो करिए प्लीज। हाथ जोड़ के निवेदन है, जनता देख रही है। संबित पात्रा, ना, मैं कंप्लीट, जनता देख रही है। सर्वे के बाकी नतीजे भी इनका बताइए। बीच मैं कंप्लीट कर लूं। भाई टाइम खत्म हो गया। देखिए, मुझे अब ऑडियो डाउन ना मुझे कंप्लीट ऑडियो डाउन कर रहा हूं। बीच में सबका ऑडियो डाउन कर रहा हूं। नावेद सिद्दीकी के पास जा रहा हूं। मैं नहीं बोलूंगा, सबका ऑडियो डाउन नहीं होगा। नहीं सब मैं संबित पात्रा,
मैं आपके पास वापस आऊंगा, मैं आपको कह रहा हूं मैं आपके पास वापस आऊंगा। नहीं, मैं मानता हूं आपके बीच में इंटरफेयर करा, लेकिन आपको मैं दूंगा टाइम, मैं आपको टाइम दूंगा संबित पात्रा, लेकिन अभी बहस को आगे बढ़ाना है। मैं नावेद सिद्दीकी के पास जाता हूं, फिर नावेद सिद्दीकी की बात का आप रिएक्शन दे दीजिएगा। नावेद सिद्दीकी, ओवर टू यू। आप लोग कह रहे थे कि नोटबंदी से देश का बुरा हाल हो गया, देश की जनता कह रही है काला धन और भ्रष्टाचार पर इससे लगाम लग जाएगी, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा कदम है, 45% और 35%। क्या कहते हैं अब आप? जनता का मूड भांप नहीं पाए आप लोग? अमीश भाई देखिए जी अमीश भाई, जनता का मूड मैंने देखा आज आपके चैनल पे, और कल भी एक चैनल पे ये चल रहा था। तो मैं यही कहूंगा कि जिस तरह वैसे मोदी जी का पीआर बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी जी का पीआर जो मोदी जी का पीआर बहुत अच्छा है, ये आप देख ही रहे हैं। मैं बोल रहा था मैं तो 25 सेकंड दिला रहा था, जान लीजिए, मैं तो 25 सेकंड दिलवा। देखिए बड़े नेता कहलाते हैं, थोड़ा सा आप लोगों में कर्टसी नहीं साहब, इस प्रकार की अभद्रता करते हैं आप लोग। देखिए आप क्या संदेश भेजते हैं? 15 सेकंड नहीं देते हैं। कमाल है। ना बताइए, आपको इतना सेकंड दिया गया। अमीश भाई, दुष्टों को छोड़ दिया जाए ना तो दुष्टों का राज हो जाएगा, याद रखिए। दुष्टों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे सब पैनलिस्ट हैं, दोनों मेरे सब पैनलिस्ट हैं, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। कोई दुष्ट नहीं है। देखिए राजनीतिक तौर पर आपके लिए दुष्ट कोई प्रिय नहीं है। संबित जी, भ्रष्टाचारी और अहंकारियों को दुष्ट कहिए, प्रिय नहीं। ये अहंकारी और भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, ये दुष्ट है जो दूसरों को और दुष्टों को भी माफ नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र कहती है। इसलिए मुझे पूरा कंप्लीट करने दिया जाए, फिर दुष्टों को बोलने का मौका दिया जाए। नहीं, संबित देखिए, मैं आपको कंप्लीट करूंगा, फिर दुष्ट बोलेंगे तो आप महादुष्ट हो। आप दुष्टों ने मेरे बीच में विघ्न किया है। दुष्टों ने मेरे बीच में विघ्न किया है, मैं क्षमा नहीं करूंगा। मैं 15 सेकंड पूरा करूंगा, फिर दुष्ट बोलेंगे। अगर आपने दुष्ट कहा तो आप महादुष्ट हो। नहीं भाई, एमएच खान होल्ड ऑन। देखिए, बहस का एक सलीका होता है, उस सलीके को अगर हम ओवररूल करने की कोशिश करेंगे तो बहस ही नहीं हो पाएगी। मैं आप सबको 40 सेकंड का टाइम देता हूं, प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। मैं रामकृपाल सिंह साहब के पास चल रहा हूं। रामकृपाल सिंह, मेरा डायरेक्ट सवाल आपसे ये है, ये देश का मूड है और देश का मूड ये कहता है कि नोटबंदी बढ़िया फैसला था। देश का मूड कहता है कि नरेंद्र मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, लगभग 70% लोग। क्या कहते हैं आप? अभी जी, जब से बहस शुरू हुई है सिर्फ इसमें शकील भाई की आवाज सुनाई पड़ी है, उनका मत सुनाई पड़ा है और किसी का कोई मत सुनाई नहीं पड़ा। एक टिप्पणी जरूर इनकी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी का मैनेजमेंट बड़ा अच्छा मीडिया मैनेजमेंट होता है। मैं विनम्रता से एक बात कहूं कि इंडिया टुडे पिछले 15 साल से हर रिपब्लिक डे को और हर 15 अगस्त को जो उनका इशू होता है वो मूड ऑफ नेशंस करते हैं। ये उसमें कोई नई बात नहीं रही है और मूड ऑफ नेशंस अभी 3 साल भी नहीं पूरे हुए हैं। आज की तारीख में देश क्या सोच रहा है, ये उत्तर प्रदेश के इलेक्शन या इससे सोच के नहीं निकाला गया था, ये उनकी परंपरा है, ये हमेशा वो निकालते हैं, पहले से प्लान्ड होता है काफी पहले से। अब उसका इंटरप्रिटेशन चूंकि चुनाव हो रहा है, चाहे जो भी आप लोग कर लें। पहली बात तो बताऊं, हर चीज को मीडिया पर दोष दे देना, इतनी कम याददाश्त नहीं होनी चाहिए प्रवक्ताओं की कि कम से कम ये देखें कि पिछले इतने सालों से इंडिया टुडे हर बार रिपब्लिक डे के आसपास इस तरह का मूड ऑफ नेशंस वो एक निकालते ही हैं, उसी में ये रहा है। अब आप जो आज की तारीख में कहीं से इलेक्शन कमीशन पर यह प्रतिबंध नहीं कर सकता है कि देश का मूड भांपने का कोई, अगर रिपब्लिक डे पर कोई संस्था, कोई मीडिया संस्था कोई काम कर रही है तो उसको रोकने का कोई वो नहीं, पहली बात। दूसरी बात देखिए, एक बेसिक जो बात इन्होंने निकाली है कि लोग इस समय क्या सोचते हैं। मैं एक बेसिक सवाल करता हूं कि जनता अगर ये नहीं कहेगी तो क्या कहेगी? आप जब नेशनल पर्सपेक्टिव में, मैं एक दूसरा सवाल करता हूं कि क्या आज तक 2.5 साल 3 साल होने जा रहे हैं, कोई दूसरा विकल्प है? 2014 में बस एक प्लीज एक मिनट मुझे और करने दीजिए, बहुत कम सेकंड में। 2014 में एकमात्र लगता था विकल्प है, वो है कांग्रेस के राहुल गांधी। 2015 में केजरीवाल एक और विकल्प जुड़ गया, 2016 में नीतीश कुमार जुड़े, 17 में, तब तक 2016 में फिर नीतीश के बाद ममता बनर्जी, और अब
कांग्रेस की स्थिति यह हो गई कि रीजनल जो पावर्स थे, जो उनका मेन कांग्रेस का वो था, बंगाल, बिहार, वहां पे वो 5वें और 6ठे नंबर पे वो खड़ी हो गई है। ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी, उसके बाद लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, अब अखिलेश यादव। तो सवाल है कि इनमें ही तय नहीं हो पा रहा है कि कौन कल को देखिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे रही है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को सीट नहीं दे रही है। तो 2019 में ऐसा क्या हो जाएगा? तो बेसिक बात यह है कि विकल्पहीनता की स्थिति में मोदी के प्रति अगर असंतोष भी है तो भी राष्ट्रीय विकल्प के रूप में वही है, क्योंकि अखाड़े में कोई दूसरा दिख ही नहीं रहा है। इसलिए अखाड़े में कोई दूसरा नहीं दिख रहा। ओके सर, यू मेड योर पॉइंट। मैं क्विकली चलता हूं नावेद सिद्दीकी और एमएच खान के पास। एमएच खान, अब आपका टाइम है। और एमएच खान, मैं 20 सेकंड में आपसे आपकी राय जान रहा हूं। आपकी राय में, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि नोटबंदी बिल्कुल बेकार फैसला है, सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, नहीं शकील अहमद, आप काफी टाइम ले चुके हैं। अनुरोध है शकील, देखिए ऐसे बहस नहीं हो पाएगी, मुझे संचालन तो करने दीजिए, मैं ब्रेक ले लेता हूं। नहीं, देखिए शकील अहमद, देखिए एमएच खान अभी तक डिबेट में आ नहीं पाए हैं, संबित पात्रा की बात नहीं पूरी हो पाई है। नहीं, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास जवाब लेने आऊंगा शकील अहमद, आई प्रॉमिस, मेरा वादा है आपसे। मेरे को सर्वे भी दिखाना है, इतनी बात तो आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। आप लोग सब मजे हुए नेता हैं, मजे हुए प्रवक्ता हैं। एमएच खान, 30 सेकंड का टाइम आपके पास है और कोई किसी की बात पे इंटरवीन नहीं करेगा। स्ट्रिक्टली मैं ये बात बोल रहा हूं। मैं एमएच खान आपका रुख करता हूं। आप तो कह रहे थे कि देश का मूड सरकार के खिलाफ जा रहा है, लेकिन देश का मूड तो नरेंद्र मोदी के साथ है, नोटबंदी के साथ है, सरकार बढ़िया काम कर रही है। बताइए आप क्या कहते हैं? आप फंस गए अपनी बात कह के आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये सर्वे को मैं झूठ मानता हूं, ये सर्वे गलत है। आप देखिए ना, 2014 में जब चुनाव के पहले मोदी जी ने कहा 15 लाख रुपए आपके खाते में आएगा, वो बात झूठ साबित हो गई। 2 साल 2.5 साल में इन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया, वो बात झूठी साबित हो गई। आपने फिर चिल्ला के कहा कि एक पार्टी है जो पैसा बनाती है, एक पार्टी है जो परिवारवाद में फंसी है, हमारी पार्टी है जो परिवारवाद में नहीं, उत्तर प्रदेश के विकास की बात करती है। और सारे मंत्रियों के, सारे बेटों के बच्चों को टिकट दे दिया। ये कहा झूठ पे झूठ। और दूसरी बात ये कि अगर संबित पात्रा जी ने दुष्ट कहा है सभी पार्टियों को, तो इनको मालूम होना चाहिए। तो संबित पात्रा अगर संबित पात्रा ने दुष्ट कहा है तो संबित पात्रा महादुष्ट है। ओके, संबित पात्रा 20 सेकंड्स का रिप्लाई, 20 सेकंड्स का रिप्लाई संबित पात्रा। मैं जवाब 20 सेकंड का रिप्लाई जी। आप महादुष्ट हैं। मैं ऑब्जेक्टिवली एक जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि आपके जो सर्वे में डिमोनेटाइजेशन, नॉन डिमोनेटाइजेशन अर्थात नोटबंदी के ऊपर आपने सर्वे दिखाया, मैं उसी पे एक छोटी बात कहना चाहता हूं। अभी रामकृपाल जी ने ऑपोजिशन की बात की, ममता बनर्जी की बात की। आप याद करिए, डिमोनेटाइजेशन में सबसे प्रखर ऑपोजिशन किसी का था तो वो ममता बनर्जी का था, जिन्होंने सड़क पे उतर के ऑपोजिशन किया। मैं 20 जनवरी का एक ट्वीट दिखा रहा हूं, डेरेक ओब्रायन साहब, जो कि ममता बनर्जी जी राइट हैंड है। देखिए, टैक्स कलेक्शन, डेरेक साहब कहते हैं टैक्स कलेक्शन अप 103% इन बंगाल, प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ बंगाल अप बाय 212%, GSDP of Bengal up by 123%, cap expenditure of Bengal up by 616%, Bengal growing 1.5 times faster than India। बताइए, जनवरी में ही ममता बनर्जी कह रही है कि सबसे बढ़िया काम बंगाल में हो रहा है, टैक्स बढ़ गया। अभी थोड़े दिन पहले इस प्रकार वो कह रहे थे कि डिमोनेटाइजेशन के कारण। संबित, अब आपको मैंने 25 सेकंड दे दिए, आपने अपनी बात कह दी। मैं ब्रेक के बाद आऊंगा और नावेद सिद्दीकी और शकील अहमद के पास आऊंगा, और वो सर्वे जो आप सुनना चाहते हैं, यानी नरेंद्र मोदी को क्या पीएम के तौर पर पसंद करते हैं, राहुल गांधी को पसंद करते हैं, अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हैं, नीतीश कुमार को पसंद करते हैं, ममता बनर्जी को पसंद करते हैं, और अगर आज चुनाव हुआ तो एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी, ये सवाल है। लेकिन जवाब होगा ब्रेक के बाद। आर पार में आज देश का मूड लाइव, कहीं मत जाइए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार और देश का मूड हम लाइव दिखा रहे हैं। अब वो सवाल जिसको आप सुनना चाहते हैं, जिसको आप देखना चाहते हैं, वो 2 सवाल। पहला सवाल, पीएम के तौर पर पहली पसंद कौन है, और हमने जब पूछा कौन है पहली पसंद तो नतीजे निकल के आए आईटी और कार्वी सर्वे में। नरेंद्र मोदी 65%, 65% नरेंद्र मोदी मौजूदा प्रधानमंत्री। राहुल गांधी बहुत पीछे
बहुत पीछे 10% के साथ सोनिया गांधी 4% और अरविंद केजरीवाल मात्र 2%, प्रियंका गांधी मात्र 2%, नीतीश कुमार मात्र 2%। आपके सामने है नतीजे, आपके सामने है रिजल्ट आईटी कार्वी सर्वे का। पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी 65% लोगों की है पसंद। और अब वो सवाल जिसको आप बिल्कुल जानना चाहते थे, लोकसभा चुनाव अगर आज हुए, अभी हुए, तो क्या होगा? एनडीए के पास कितनी आएगी? क्या आंकड़ा आगे बढ़ेगा, ये पीछे हो जाएगा? आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। एनडीए यानी बीजेपी प्लस को 360 सीटें मिल सकती हैं अगर आज चुनाव हुए। आईटी कार्वे सर्वे यह कहता है यूपीए को मिल सकती हैं 60 सीटें और अन्य जिसमें सपा, बसपा, जेडीयू सब आती हैं उनको मिल सकती है 123। यानी ये दोनों अगर मिल भी जाएं तो 200 का आंकड़ा छूती हैं और एनडीए अपने बलबूते पर, भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर 360 का आंकड़ा पहुंच जाती है। मैं सीधे तौर पर रुख करना चाहता हूं नावेद सिद्दीकी का। नोबडी विल इंटरवीन। नावेद सिद्दीकी, माय स्टेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट एंड इट इज अ बिग वन। अगर नरेंद्र मोदी खराब काम कर रहे हैं, अगर नरेंद्र मोदी बढ़िया काम नहीं कर रहे, तो पीएम के तौर पर 65% लोग नरेंद्र मोदी को ही पीएम देखना चाहते हैं। एनडीए को 360 सीटें मिल रही हैं, लास्ट टाइम 339 थी, यानी उस स्थिति से 21 ज्यादा। क्या कहते हैं आप? अमीश भाई, आपके सर्वे के बारे में अभी शकील भाई ने एक बहुत अच्छी शुरुआत में ही बात कह दी, उसके बाद हमें और खान साहब को शायद कुछ कहने की जरूरत नहीं है, काफी कुछ चीजें क्लियर हैं। लेकिन एक चीज बस मैं ये कहना चाहूंगा, आपकी नहीं, मैं आप सुन लीजिए, फिर मैं ये कह रहा हूं कि आपके सर्वे ने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके सर्वे ने एक दल को बहुत ज्यादा उनकी रफ्तार बढ़ा के उनको एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंचाया। तो रफ्तार उनकी बढ़ाई आपने, तेजी गति बढ़ा दी। मुझे एक कहानी याद आ गई, बचपन में आप लोगों ने भी सुनी होगी, हमने भी सुनी थी और पढ़ी थी कि एक बहुत बड़ी रेस हुई थी, एक बहुत बड़ी रेस हुई थी और उस रेस में एक खरगोश दौड़ा था, उसकी भी रफ्तार बहुत बड़ी थी। तो बाद में लेकिन क्या हुआ था वो आप भी जानते हैं उस कहानी का हाल, और यहाँ सभी बैठे मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी जानते हैं। लेकिन मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आखिरी मोमेंट, लास्ट मोमेंट, लाइक जैसे कि क्रिकेट में होता है कि कमेंटेटर बोलता है कि भाई ये देखिए ये इंग्लैंड ने मैच जीत लिया है, और उसके बाद होता यह है पूरी तारीफ इंग्लैंड की हो जाती है कि बहुत अच्छा खेले और लोग ये मैच जीता हुआ इनके हाथ में आ गया। और लेकिन आखिरी उनको लगता है कि आखिरी गेंद पे 2 रन तो ये बना ही लेंगे, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का एक बॉलर पहुंचता है और उनको उसी पे बोल्ड कर देता है। तो फिर कमेंटेटर को कहना पड़ता है कि देखिए ये इनके जीता हुआ मैच इनके हाथों से निकाल लिया। तो कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट, लास्ट बॉल का इंतजार करना चाहिए। गाहे बगाहे ये मान लिया अभी एनडीए जीती हुई है, लेकिन एंड में बाजी हम पलट सकते हैं। यानी अभी आपको लग रहा है ये हारा हुआ मैच है, अभी आपको लग रहा है ये हारा हुआ मैच है। देखिए नहीं, मैंने आपको एक चीज बताई, मैंने एक कंट्री का उदाहरण दिया, मैं इंग्लैंड का इसलिए दे दिया, दूसरे मुल्क का नहीं दे सकता हूं क्योंकि देखिए संबित पात्रा जी बैठे हुए हैं। मैंने ये कहा कि आखिरी मोमेंट जब तक इंसान बटन प्रेस करने में नहीं जा रहा है ईवीएम का, तब तक उसके दिल में क्या आता है ये तब देखना पड़ेगा आपको कि उसके दिल में हो सकता है उस वक्त भी कोई चेंज हो। तो जब तक वो ईवीएम का बटन नहीं प्रेस करता है अमीश, तब तक जो है इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता, इंतजार किया जा सकता है जनता के फैसले का। जो भी फैसला होगा उसका हम भी सम्मान करेंगे, खान साहब भी सम्मान करेंगे, शकील भाई भी सम्मान करेंगे, और अपने पात्रा साहब जो बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता है ये भी करेंगे। 2014 में भी करना पड़ा था, 2017 में भी करना पड़ेगा, और दिल्ली के चुनावों में भी करना पड़ा था, असम के चुनावों में भी करना पड़ा था, महाराष्ट्र के चुनावों में भी करना पड़ा था, बिहार के चुनावों में भी करना पड़ा था। जनता का सम्मान तो सम्मान है, वो तो संबित पात्रा जी ने, जनता का वो तो संबित पात्रा जी ने दिल्ली में भी किया, बिहार में भी किया, सम्मान तो किया ही किया इन्होंने। जवाब लेते संबित पात्रा, तमिलनाडु में भी किया, वेस्ट बंगाल में भी अभी बेशक आप मैच जीत रहे हो, होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन, अभी बेशक आप मैच जीत रहे हो, लेकिन अंत में जीत नहीं होने वाली, ये दावा है भाई। देखिए समाजवादी पार्टी का, मैंने रफ्तार की कहानी सुनाई, वो कहानी बिल्कुल अब आपने कई कहानियां सुना ली, जवाब भी सुन लेते हैं। संबित पात्रा को 20 सेकंड दे देते हैं, संबित पात्रा 20 सेकंड, फिर शकील भाई आप। संबित पात्रा 20 सेकंड। देखिए, जब डिस्कशन आज का हो रहा है तो भविष्य के मैच के विषय में चिंतन क्यों की जा रही है? हमने अच्छा प्रदर्शन किया है, जनता के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, तभी तो ये जनता प्यार दे रही है।
और इसी पेस के साथ आगे दिख बढ़ना रहा है है। कि गरीबों के लिए और ज्यादा काम करना है, गरीबों के लिए और सहूलियत करनी है, जो कि और मोदी जी कतार में लगातार लगाना कर है। रहे हैं। और देखिए, मैं एक साधारण एग्जाम्पल आपको देता हूं। हर प्रधान, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था साहब, थोड़ा इससे आपकी झुंझलाहट दिख रही है, मैं आपको सुन रहा था ना, कृपया करके सुन लीजिए। देखिए, मैं आपको एक साधारण सा एग्जांपल दे वो रहा हूं। आपकी आप जनता मजबूरी को थी भाई। कृपया करके अमीश भाई ने मूर्ख कह दिया मत था आपकी समझिए, आवाज जनता सब बंद कर दी समझती है। जाएगी। नंबर वन, अब नावेद सिद्दीकी बोलने दीजिए संबित पात्रा को। अमीश देखिए, भाई, ये 20 क्या हो सेकंड रहा दे है, दिए किस प्रकार? सब नहीं संबित पात्रा, आप अपनी बात रखिए। रखिए भाई पात्रा साहब, चलिए आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, जनता 20 को सेकंड दिए हमेशा इन्होंने। बुद्धिमान समझिए, जनता सब। अमीश जी, आप इन्हीं से बुलवा लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी को इस डिबेट में से आप हमें छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। आप डिबेट कंट्रोल करना पहले अमीश जी सीख लीजिए, मैं आपके ऊपर ही बात छोड़ रहा हूं। चलिए, मैं बैठा हूं। नहीं, देखिए, मैं तो अब निवेदन कर देखिए, रहा हूं आप बार अमीश बार। जी को अब मैं सिखाएंगे। ऑडियो डाउन, इतने अच्छे एंकर हैं। अब मैं ऑडियो डाउन करूंगा इतने बाकी अच्छे लोगों का। वक्ता अब है, और इतने ऑप्शन अच्छे क्या है? एंकर हैं। जी, ओके। देखिए, मेरी गुजारिश है, मैंने बोला था शुरू करने से पहले भी, एक दूसरे में ना बोले तो बेहतर है। देखिए, धन्यवाद। तैयार लोग सवाल पूछने वाले हैं। संबित पात्रा को 20 सेकंड तो आप देंगे ना अनइंटरप्टेड। संबित पात्रा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 20 सेकंड्स। और मेरे पे खींच भाई मत 10 निकालिए निकल आप गए, अपनी। 10 बचा है। ओके, बोलिए। देखिए, नंबर ए, अमीश भाई, आप इन लोगों के साथ क्यों डिबेट करवाते हो, जिनको बिल्कुल जो मिनिमम नॉलेज है वो भी नहीं है, जिन लोगों को मिनिमम अपनी बात बिहेवियर रखिए, पता संबित। नहीं है, वो कैसे जीतेंगे 2019 का चुनाव? आप इस डिबेट से ही नहीं, अपनी बात में कह रहा हूं, जिन लोगों को बात करने का सलीका नहीं है, उनको शासन करने का सलीका क्या होगा? जो लोग गवर्नेंस का जी तक अच्छे से वाह, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते हैं, केवल करप्शन के सी को लेकर बैठे हुए हैं। अभी करप्शन करवा लीजिए इन लोगों से। ये जो दुष्ट बैठे हुए हैं, ये सारा पैसा गबन कर जाएंगे, गवर्नेंस के नाम पे दूसरों को बोलने नहीं देंगे। ये लोग 2019 का चुनाव जीत सकते हैं, क्या आपको लगता है? देखिए, जिन लोगों को मिनिमम, भारत की जनता को मूर्ख मत समझिए। टीवी के डिबेट से ही लोग समझ पाते हैं कि किस पार्टी के प्रवक्ता किस तरह के लोग हैं। अब मैं आपको मुद्दे की बात कर दूं। नहीं, अब देखिए, अब आप फिर मेड पॉइंट अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी मेड माय पॉइंट कर रहा हूं। नहीं, दो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कांग्रेस और सपा से 2 प्रवक्ता बैठे हुए हैं। वो यहाँ हमें बोलने नहीं देंगे तो हम बोलेंगे नहीं क्या? वो बोलने नहीं देंगे, मैं नहीं बोलूंगा, मैं बिल्कुल बोलूंगा। मैं अपने मैं इनके बीच में बिल्कुल सलीके से, शांति से बैठा हुआ था। एक शब्द मैंने नहीं बोला, एक शब्द मैंने नहीं बोला। और यहाँ 10 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड इस प्रकार का बार्गेनिंग चल रहा है क्या? नावेद सिद्दीकी, योर टाइम इज ओवर। ना, नावेद साहब, क्षमा करिएगा, आपको मैं सम्मान करता हूं, मगर जो व्यक्ति बिहेवियर नहीं जानता है, जिस व्यक्ति को सलीका नहीं है बात करने का जनता के साथ, उस व्यक्ति के प्रति धिक्कार है। और जनता देख रही है। सिखा दीजिएगा, थोड़ा बात करने का सलीका भी सिखा दीजिएगा, थोड़ी तमीज भी सिखा दीजिएगा। जाहिर है, किताबों के आगे बैठे हैं, पीछे किताबें दिख रही हैं, खान से सीख हमें लीजिए, पूरा यकीन है आप आजम सिखा खान से सीख देंगे। लीजिए, वो सिखा देंगे आपको। वो आजम खान सिखा देंगे आपको। ओके, शकील अहमद, संबित पात्रा, मैं कंप्लीट कर, मैं कम, हाँ, नहीं, शकील अहमद क्या, क्यों ये सबके बीच में बोलेंगे और मैं शांति से बैठा रहूंगा क्या? क्या शकील आप आज कोई मानने वाले जब मैं बोलूंगा तो ये सब बीच में हंसेंगे, सब बोलेंगे और मैं इनको बोलने दूंगा क्या? आपका टाइम खत्म आप हो सब चुका एक दूसरे का समय खराब कर रहे हैं भाई। ना, आप सब एक दूसरे का समय खराब कर रहे हैं। मुझे लगता है मुझे उठ जाना चाहिए यहाँ से। देश आपका समय खराब कर देगी साहब। 20 सेकंड आपके हो गए हैं। देश आपका आप समय सब बोल खराब लीजिए, कर वो हमने कह दिया। मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं, सबका ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। देखिए, सलीका होता है डिबेट करने का, आप सब एक दूसरे के अंदर बोल रहे हैं। संबित पात्रा बोल रहे थे, उनको अब हम 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दे देते, फिर वो ना बोलते। अब ये शकील अहमद का टाइम है, और शकील अहमद आपके पास 30 सेकंड है, फिर संबित पात्रा आप जवाब दीजिएगा उस बात का। शकील अहमद, नरेंद्र मोदी 65% पे, राहुल गांधी 10% पे, सोनिया गांधी 4% पे, यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मिला भी लिया जाए तो अब बहुत पीछे है रेस के अंदर। सीटों की बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव अगर आज होते हैं तो बीजेपी की अगुवाई में, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 360 सीटें एनडीए के बाद, जो लास्ट टाइम 339 थी, और यूपीए के बाद 60 सीटें। क्या आपको लगता नहीं है कि आप पिछले 2.5-3 साल के अंदर कोई बड़ा विकल्प नहीं खड़ा कर पाए? राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से पीछे हैं, काफी पीछे हैं। ही इज नॉट इन कंपटीशन इवन, दैट इज द पॉइंट, जो आईटी और कार्वी के सर्वे में आ रहा है निकलकर। शकील अहमद, देखिए 30 सेकंड। अरे देखिए, मैंने पहले ही कह दिया कि ये आपका सर्वे फार्स है। ये सर्वे 5 राज्यों के चुनाव पे असर डालने के लिए है,
और इसका कोई सच्चाई से वास्ता नहीं है। सच्चाई ये है कि आप बताइए ना आपके पास विकल्प क्या है। मैं कहता हूं ये आप पाने के बाद भी पर नरेंद्र मोदी जी को ये सर्वे बेकार है। 30% वोट मिला था। आप बताइए ना आपके पास विकल्प क्या है। आप बताइए आपके पास विकल्प क्या है। जो पत्रकार है उनके बारे में याद बताते हैं कि उनको याद रखना चाहिए, वो यूपी की बात कर रहे थे। यूपी में 27 साल से हम लोगों का शासन नहीं है, कह रहे थे पीछे हो गया। बिहार कह रहे थे बिहार में 27 सालों से हम लोगों का शासन नहीं है। बंगाल की बात कह रहे थे कि बंगाल में 14 के बाद पीछे हो गए हैं, हम लोगों का 40 साल से वहां शासन नहीं है। पत्रकार को कम से कम, हम लोग तो नेता अपने सुविधा से बोलते हैं, लेकिन पत्रकारों को तो कम से कम याददाश्त से बोलना चाहिए। कृपाल जी बड़े सीनियर पत्रकार हैं, कैसे वो भूल गए कि हम लोगों को बिहार में, यूपी में, बंगाल में नहीं रामकृपाल जी पीछे चले गए। रामकृपाल का रुख करता हूं, रामकृपाल जी का रुख करता हूं। यूपी में 28 साल से, शकील अहमद अब आपने अपनी बात कह ली। 40 साल से हम लोग की सरकार नहीं है। रामकृपाल और याद दिला दें कि नरेंद्र मोदी जी को नहीं, पर आप तो 27 साल यूपी में हाल का नारा लगा रहे थे, अब साइकिल पे बैठे हुए हैं, उसमें से 5 साल माइनस करना चाहते हैं। यही शकील अहमद नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते। शकील अहमद नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते। 20 सेकंड रामकृपाल जी 20 सेकंड। शकील साहब, मुझे अच्छी तरह याद है, और जब एनडी तिवारी को आप लोगों ने मजबूर किया कि आप मुलायम जी का समर्थन कीजिए, वो लीडर अपोजिशन थे उस समय, मैं वहीं संपादक था, मैं उनकी पीड़ा भी जानता हूं। और जो आप गिना रहे थे, ये किसके चलते आप लोग बेदखल हुए, और आज आप वहां पे सिर्फ 100 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। तो 2019 में से हम लोगों का बिहार में शासन नहीं है। आप मेरी बात सुन लीजिए। 77 के बाद मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। आप जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी 2014 में, 2015 में, 2016 में कमजोर हो गए। 2019 में आपका नेता कौन होगा? लिया रामकृपाल जी, आपका नेता कौन होगा? अखिलेश है। 3 राज्य का नाम लिया। आपका नेता 2019 में कौन होगा? कांग्रेस का 30 साल से ज्यादा से नहीं है। अखिलेश, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। हमारा नेता राहुल गांधी होगा, और कौन होगा इसे जानने के लिए पूछने क्यों आया? अखिलेश का भी नेता राहुल गांधी होगा, नीतीश का भी नेता राहुल गांधी होगा। राहुल गांधी है, आप बताइए ना, रहेंगे। अभी तो आप उनके जूनियर पार्टनर हैं, तो 2019 में ऐसा क्या हो जाएगा कि आप सीनियर रहेंगे कांग्रेस के नेता? देखिए, इस सच्चाई को आप स्वीकार कीजिए कि आपने खुद हर स्टेट में शकील अहमद रामकृपाल जी, मुझे शकील अहमद, अब आप दोनों ने अपनी बात कह ली, अब आपने अपनी दोनों बात कह ली। एमएच खान, मैं आपका रुख करना चाहता हूं। एमएच खान, आप कह रहे हैं कि नोटबंदी से लोगों का बुरा हाल हो गया। नरेंद्र मोदी सवाल तो मैं पूछूंगा ना। अब सवाल पूछने का काम भी आप लोग कर लीजिए, डिबेट आप भी लोग करिए। कमाल की बात है, सवाल तो मुझे पूछने दीजिए, 5 सेकंड तो दीजिए मुझे। एमएच खान, नहीं, आप किससे जानना चाहते हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूं। होल्ड ऑन, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है आप विपक्ष के पास विकल्प नहीं है नरेंद्र मोदी का, इसीलिए विपक्ष पीछे होता जा रहा है नरेंद्र मोदी के सामने? मेरा सीधा सवाल ये है, चाहे वो सीटें हो चाहे लोकप्रियता हो। एमएच खान बताइए। नहीं, मैं यही कह रहा हूं। देखिए, संबित पात्रा जी से भी मैं पूछना चाहता हूं और शकील साहब से पूछना चाहता हूं। संबित पात्रा जी से यह पूछना चाहता हूं कि गरीबों के लिए जो काम ऐलान हुआ था, वो गरीबों को क्या मिला? अभी तक तो शून्य है। और शकील साहब ये बता दें कि उनका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है? सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, कि प्रियंका गांधी है, कि वाड्रा जी है? कोई विकल्प तो ले आवे। अब चलिए, ओके, आप कह रहे हैं वो कैंडिडेट बता दे। मैं 10-10 सेकंड का टाइम दूंगा संबित पात्रा और शकील अहमद को। पहले संबित पात्रा, आप 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिए। 10 सेकंड का मतलब 10 सेकंड फाइनल इस सर्वे के ऊपर 10 सेकंड संबित पात्रा, क्विकली। देखिए, 65% से अधिक लोग नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री मानते हैं। मैं तो अभी कांग्रेस से पूछ रहा हूं, कांग्रेस क्या राहुल गांधी को अपना नेता मानती है? अगर वाकई राहुल गांधी को अपना नेता मानती तो वो प्रियंका को क्यों प्रोजेक्ट कर रही थी उत्तर प्रदेश में? कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये जान लिया कि राहुल गांधी हार चुके हैं, इस कारण प्रियंका को प्रोजेक्ट किया। और अभी ये तमाम जो अपोजिशन के लीडर बैठे हैं। जी, संबित में बस टाइम नहीं है। शकील अहमद 10 सेकंड आपके पास है। शकील अहमद 10 सेकंड आपके पास है, क्विकली। आपके पास नेता नहीं है, बीएसपी भी आपसे पूछ रही है। मैंने तो पहले ही कहा कि ये सर्वे झूठ है, गलत है। अरे जनाब, ये सर्वे गलत है। अरे नेता कौन है बता दीजिए ना। सर्वे गलत, सर्वे बेकार, नेता कौन है? और बढ़िया नेता लाइए ना। कहते हैं। चलिए, आपका पहला कमेंट भी ये
फाइनल कमेंट भी है। अब नेता तो बता दीजिए मुझे, नेता कौन है? उसका जवाब नहीं आप देंगे। अंतराल ले लेता हूं मैं अंतराल लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद होगा कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष, जो कि जोरदार और जबरदस्त होगा आर पार के। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, और अब निष्कर्ष का टाइम है, यानी कंक्लूजन का टाइम है। और आज की बहस का कंक्लूजन यही है, पहले तो नेताओं को मैसेज कि आप एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो किसी की राय नहीं जा पाएगी। कांग्रेस ये कहना चाहती थी कि नरेंद्र मोदी की हवा नहीं है, और बीजेपी ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की हवा है। हालांकि देश का मूड कहता है कि हां, नरेंद्र मोदी को लोग बेहद अभी भी पसंद कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या ये 5 साल बाद यानी 2019 में ऐसे ही नतीजे आएंगे? उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा अगर भारतीय जनता पार्टी को ये रुझान बनाए रखना है, क्योंकि इस बजट से भी लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं। आज का निष्कर्ष यही है कि लोग जब पसंद ज्यादा करते हैं तो उम्मीदें उससे दोगुनी करते हैं। क्या उन उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा ये वाला बजट और सरकार के आने वाले 2.5 साल? ये बड़ी बात होगी। आज का निष्कर्ष यही कहता है।